नमस्ते एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा, जो व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल है। आलू का हलवा हम किसी भी व्रत में खा सकते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर सावन का सोमवार हो या फिर कोई भी व्रत हो। किसी भी व्रत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है 350 ग्राम आलू। आलू मैंने बहुत छोटे छोटे लिए हैं, क्योंकि छोटे आलू बहुत जल्दी पकते हैं, बड़े आलू को पकने में देर लगती है। मैंने कुकर में 1 गिलास पानी डाला हुआ है, इसमें सभी आलू डाल दिए हैं। अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। देखिए आलू हमारे उबल चुके हैं, इसकी सारी सीटी भी कुकर की निकल चुकी है। आलू अच्छे तरीके से पक गए हैं। अब हम इनको चिमटे के साथ ऐसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि आलू बहुत ही गर्म है। थोड़ी देर के लिए इनको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। आलू देखिए ठंडे हो चुके हैं, अब इनको छील लेंगे। ये सभी आलू हमारे छिल चुके हैं, ये ठंडे भी हो चुके हैं। इनको हमने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया है। जब आलू अच्छे पक जाते हैं तो इनको मैशने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 100 ग्राम घी डालेंगे। 350 ग्राम आलू में 100 ग्राम घी पर्याप्त होता है। देखिए घी हमारा गर्म हो रहा है। देखिए घी मेल्ट हो चुका है। इसमें अब हम मैश करे हुए आलू डालेंगे। देखिए सभी आलू हमने डाल दिए हैं। अब हम इनको घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू घी बहुत सूखते हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में घी डालना चाहिए, क्योंकि आलू अगर हमारी ज़्यादा होगी और घी कम होगा तो आलू सूखा सूखा लगेगा हलवा, और खाने में टेस्टी भी नहीं होगा, ना ही सोंधापन आएगा। इसलिए हमने पर्याप्त घी डाला है इसमें। देखिए आलू जो थे हमारे सारा घी सूख गए हैं। आलू को बराबर हमें चलाते रहना, अगर हम इनको चलाएँगे नहीं तो नीचे लग जाएगा। यह हलवा मैं एलुमिनियम की कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें नीचे लगेगा नहीं। एलुमिनियम कढ़ाई में बनाने से नीचे ज़्यादा जलता है हलवा, इसलिए हमको बराबर चलाते रहना है। मैंने इसमें 100 ग्राम से थोड़ा सा कम चीनी ऐड की है। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं, कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप उसमें कम चीनी डालें। चीनी जैसे हमारी आलू में मिक्स हो रही है, तो देखिए आलू हमारा गीला हो रहा है। इसको बराबर चलाते रहने से आलू थोड़ी धीरे धीरे सीख जाएगा। हमें हलवा को मीडियम फ्लेम में ही बनाना है। अगर हम ज़्यादा तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ये जलेगा। आधा कप दूध लेंगे, इसमें 1 चुटकी केसर डाली हुई है। इसको हम करीब 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे केसर इसमें घुल जाएगी, थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब यदि केसर वाला दूध मैंने हलवे में डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर डालने से हमारे हलवा का कलर भी अच्छा आता है और थोड़ा खाने में टेस्टी भी होता है। दूध डालने से देखिए हलवा और पिघल गया है, थोड़ा गीला भी हो रहा है। इसको पकने में थोड़ा समय लगेगा। इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसको बराबर चलाते रहना है। देखिए दूध भी इसमें अब्जॉर्ब हो चुका है। हलवा भी हमारा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आठ 10 काजू और बादाम हमने पहले से काट के रखे हुए थे, इनको मैंने हलवे में मिक्स कर दिया है।
देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो रहा है। इसमें घी को छोड़ दिया है आलू ने। आलू के हलवे में मैंने सिर्फ काजू बादाम ही डाले हैं। अगर आप चाहें तो और भी मेवे इसमें इस्तेमाल करें, किशमिश, चिरौंजी, छुहारे कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आलू का हलवा खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है। आप एक बार मेरी रेसिपी से आलू का हलवा बना कर देखें। एक बार आप बना खाएंगे तो आप उसको बार बार बनाएंगे। कुछ बादाम मैंने पहले से काट के रखे हुए थे, इनसे मैं हलवे को डेकोरेट करूँगी। देखिए हलवा हमारा कितना ही खूबसूरत दिख रहा है। खाने में बहुत टेस्टी है ये। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आपको लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।